नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे, अमेरिका ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल अमेरिका ने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पहली बार बिना पायलट के उड़ान भरकर इतिहास रचने का काम किया है। इस टेस्ट फ्लाइट के लिए एक अत्याधुनिक सिस्टम सूट का इस्तेमाल किया गया। इस सिस्टम सूट को मुख्य रूप से हेलीकॉप्टर पायलटों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया। इस टेस्ट फ्लाइट को अमेरिकी वायुसेना की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ने यानी कि लॉकहीड मार्टिन की सहायक कंपनी सिकोरस्की के सहयोग से विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किया गया। UH-60A ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ये जो है, इस पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ है और ये बहुत हद तक सफल रहा है। ब्लैक हॉक की इस उड़ान के बारे में बताया जाता है कि ऑटोनोमस उड़ान 5 फरवरी को केंटकी में आर्मी के फोर्ट कैपेबल में लगभग 30 मिनट तक आयोजित की गई। अमेरिका के इस हेलीकॉप्टर की नई ताकत से रशिया और चाइना की टेंशन बढ़ सकती है। इसमें 2 दिन बाद एक और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को बिना पायलट के उड़ाकर देखा गया, लेकिन इस हेलीकॉप्टर का मालिकाना हक जो है वो अमेरिकी वायुसेना के पास ना होकर सिकोरस्की के पास है। दूसरे परीक्षण के बारे में सिकोरस्की ने कोई डिटेल नहीं दी है। डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ने कहा है कि उनकी योजना अगले महीने वर्जीनिया के फोर्ट यूसिस्ट में इसी प्रणाली से लैस फ्लाई बाय वायर UH-60M ब्लैक हॉक की पहली उड़ान का संचालन करने की है। ये एक बड़ी उपलब्धि है जिसकी जानकारी अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के सहारे सामने आ रही है। लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि इस क्षमता के कारण अब ब्लैक हॉक को अलग अलग तरह के मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर काफी खूंखार, काफी खतरनाक है और ऐसे में अगर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को और भी ज्यादा डेडली बना दिया जाता है, और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया जाता है, तो फिर उसे अमेरिका को एक बड़ा एडवांटेज हासिल होगा, लेकिन उसकी परेशानी भी बढ़ेगी। क्यों, हम आगे बताएंगे। पहले हेलीकॉप्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि इस सिस्टम में लगे ऑन बोर्ड सेंसर जो है वो हर वक्त ऑटो पायलट को रियल टाइम डेटा देता रहता है। सिकोरस्की UH-60 ब्लैक हॉक 4 ब्लेड ट्विन इंजन मीडियम लिफ्ट मल्टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर को लॉकहीड मार्टिन की सहयोगी कंपनी जो है सिकोरस्की एयरक्राफ्ट ने बनाया है। सिकोरस्की ने 1972 में पहली बार अपने ब्लैक हॉक S-70 को डिजाइन करके अमेरिकी वायुसेना के लिए ऑफर किया था। उसी साल अमेरिकी सेना ने एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए यूटिलिटी टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सिस्टम प्रतियोगिता का आयोजित किया और 1976 में ब्लैक हॉक को इस कार्यक्रम का विजेता के रूप में चुना गया। 1979 में अमेरिकी वायुसेना में प्रवेश के साथ ये जो हेलीकॉप्टर है उसके नाम काफी प्रसिद्धि हुई। अमेरिकी वॉर लीडर ब्लैक हॉक के नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताते हैं कि दरअसल अफगानिस्तान यानी कि उसमें वहाँ जो तालिबान है जो कब्जे में लिए हुए है पूरे अफगानिस्तान को, उसके पास भी अमेरिका का अबेंडन किया हुआ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है जिसे वो ठीक कर लेने का दावा कर रहा है। अगर इस तरह का एडवांस सिस्टम उसके हाथ लग जाता है तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, दुनिया के लिए काफ़ी चिंताजनक होगा। ऐसे में हम आपको सचेत करने के साथ साथ ये जानकारी भी दे रहे हैं। इस मामले में जब भी कोई और अपडेट आएगा वो भी हम आपको देंगे, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों का जो उत्साह है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है इस तरह के परीक्षण से, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा और अद्भुत परीक्षण है जो कि अब तक सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा सबसे पहले भारत तक आपको बताएगा। देखते रहिए भारत तक।